तारीख को मैं प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा है। और जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया है और साथ ही साथ महिलाओं को आरक्षण देकर के सुशोभित करने का, अनेक पदों पर काम करने का काम किया है, तो मैं समझती हूँ कि उनकी ही जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम करूँ। और साथ ही साथ एमएलसी के रूप में जो मेरी भूमिका होनी चाहिए जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठाने का, उसको विधान परिषद में और ज़्यादा मजबूती के साथ उठाने का काम करूँ, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। आपको सभी पार्टी से समर्थन? सब युवा जीते हुए पंचायत प्रतिनिधि हैं, सब मिलकर वोट दे रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा विधान परिषद का जो कार्यकाल रहेगा सब वार्ड सदस्य के पास पहुंचाएंगे। और क्या मुद्दा रहेगा? विकास रहेगा, ग्रामीण विकास जो रहेगा विधान परिषद का करने दीजिए, काम हम करेंगे। देखिए, ये एक पार्टी के लिए और क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मौका है और बिहार विधान परिषद सीट के लिए हम नामांकन किए हैं और नामांकन के बाद हम लोग आप लोग के बीच मुखातिब हैं। देखिए, जहाँ तक लोजपा की बात है तो ये लोजपा की परंपरागत सीट रही है और एक बार एक को मौका मिला था, जीत के गए, भगोड़े की तरह चले गए और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा जो पार्टी के निर्णय के हिसाब से वो जीत के गए थे, तो एक तरह से खंजर मार के पीठ पे खंजर भोग करके गए हैं और उसका बदला लेने का समय आ गया है। लोजपा परिवार पूरी तरह से एकजुट हो करके इस अभियान को आगे बढ़ाएगी और कहीं न कहीं ये जो सीट है उसको हम जीत करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को झोली में डालेंगे। सर, क्या मुद्दा रहेगा इसका? देखिए, मुद्दा बेसिकली विकास का ही मुद्दा रहेगा, लेकिन आपको पता है कि एक परिवार 12 साल तक इस पे राज किया है, इस सीट पे, और 12 साल में कहीं पे भी कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो 36 करोड़ रुपया 12 साल में सरकार की योजना से लिए हैं और धरातल पे नहीं है। धरातल पे नहीं होने के कारण लोगों में एक असंतुष्ट की भावना है और उसका कहीं न कहीं प्रतिकार के रूप